नमस्कार। कैबिनेट में आज बड़ा फैसला हुआ है। उसके बारे में 24 आप बता दीजिए। कैबिनेट में जो 1 और 2 दिसंबर को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसके बारे में कैबिनेट में डिसीजन हुआ। उसके विधेयक के जो मसौदा है उसके बारे में चर्चा हुई और जो आरक्षण है उसके बारे में भी बात हुई, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस इसके आरक्षण के, और दूसरा ये है कि जो जिला में भर्ती की जाती थी उसके भी कोई एक्ट नहीं था, जिसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त किया था। एक आदेश के माध्यम से उसको जारी कर दिया गया था, तो उसे भी निरस्त किया गया। तो जिलों के भी वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रदेश के आरक्षण है। उतना ही महत्वपूर्ण जिले के जो जिलों में जो पद होते हैं तृतीय चतुर्थ श्रेणी के, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उसको भी एक्ट में लाया जाएगा। नहीं दिला पाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इसी पे डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है कि उनको आपको भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, मैं भी नहीं लेता। दोनों का जवाब। रमन सिंह जी सच में 2004 से 3 से लेके 12 तक के आरक्षण लागू नहीं किया था, और किया तो हाई कोर्ट में टिक नहीं पाया। हम लोग आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं, तो कवासी लखमा जी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस की सरकार आदिवासियों के साथ हमेशा खड़ी है। पैसे का भी काम नहीं हुआ है राजनांदगांव में, और एक साल अब जब हुआ है तो घोषणा आप कुछ साल बचा है तो मेरी सीट पर जाके सिर्फ घोषणा कर। रमन सिंह जी राजनांदगांव में काम किए होते तो वहाँ लोग सड़क की मांग नहीं करते। नई सड़क की मैंने घोषणा की, वो सड़क बनाए होते तो नई सड़क की ज़रूरत क्या थी। दूसरी बात, एक सड़कें ख़राब हो गई तो मतलब 4 साल में सारी सड़कें ख़राब हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में पूरी सड़कें ख़राब है, और रमन सिंह यदि काम किए होते तो सड़कें इतनी ख़राब नहीं होती। एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है, वो सब हम कर रहे हैं। रमन सिंह जी केवल गुमराह करके वोट लेते रहे। पंद्रह साल में राम राज्य रहा है, इसका हम लोग कितना खामियाजा भोगे हैं, आम जनता कितना खामियाजा भोगा वो जानते हैं। आदिवासियों की ज़मीन चली गई, सैकड़ों आदिवासी जेल में ठूस दिए गए, फिर नक्सली बताकर इनकाउंटर किए गए, जीरम में हमारे नेता शहीद हो गए। तो ये राम राज्य था। किस प्रकार से लूट मची थी वो सब ने देखा है। तो 15 साल के कार्यकाल का रिजल्ट आ गया, 15 सीट में सिमट गए। इंदौर, उसके बाद गुजरात, लगातार। हाँ, तो निर्मला सीतारमण जी से कल मीटिंग है, परसों फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मीटिंग है हमारी। उसके बाद मऊ में संविधान दिवस भी है, और अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू, वहाँ पद यात्रा में शामिल होऊंगा, और उसके बाद गुजरात का दौरा फिर आऊँगा। और उस सारी बातों पे चर्चा हुई, उसके बारे में डिटेल चौबे जी बताएंगे आपको। क्या जिसमें उन्होंने कहा है कि मनोज मंडावी की मृत्यु का जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, और कहा है कि इस बात की शिकायत वो बार बार विधानसभा में करते थे कि मेरी बात नहीं सुनी जाती, मुझसे भी शिकायत की, ऐसा उन्होंने। नहीं, वो और भी बात बोले हैं। मुझे मुझे उन्होंने राक्षस भी कहा है। तो रमन सिंह जी के मेरे चूहा बोलते हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी राक्षस बोलते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और हीन भावना से ग्रसित हैं। सत्ता जाने से जो फड़फड़ाहट दिखाई देती है वो इनके बयानों, इतने सीनियर और सीजन्ड नेता माने जाते थे, जो इस प्रकार की भाषा विपक्ष के लोगों को या सत्ता में जो बैठे उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उनकी पीड़ा कितनी है। और मनोज मंडावी जी से मैं उसकी मृत्यु के 1 सप्ताह पहले मेरी मुलाकात हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने उसको उपाध्यक्ष बनाया विधानसभा का। ये लोग बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लोग कब
आदिवासियों को विधानसभा को उपाध्यक्ष बनाए। तो ये तो आदिवासियों को हमेशा वो लोग दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह वो व्यवहार करते रहे 15 साल। पेशा कानून लागू नहीं किए, फॉरेस्ट राइट एक्ट में अधिमान्यता जो मिलना था उनको, अधिकार सामुदायिक दावा मिलना था वो मिला नहीं, और आदिवासी इनके राज में पलायन करने के लिए मजबूर हुए। 600 गांव खाली हुए। तो ये इनके कुशासन का हाल था। थैंक यू।